हेलो फ्रेंड्स, सीखो और समझो में आप लोगों का स्वागत है। मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि 12th के बाद कौन सा करियर चूज़ करें, कौन सा कोर्स चूज़ करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहें। अ, वैसे तो हमें कोई भी कोर्स चूज़ करने से पहले अच्छे से अपने इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहिए। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप करियर काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी जगह करियर काउंसलिंग किया जाता है। उसके बारे में आप पता कर सकते हैं और वहाँ आप जान सकते हैं कि कौन-सा कोर्स आपको लेना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ यहाँ पे करने वाला हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं आपको बता सकता हूँ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कौन-सा कोर्स लेना चाहिए और किस-किस सब्जेक्ट के लिए कौन-कौन सा कोर्स सही है। तो आइए देखते हैं, मैं इसको स्लाइड के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले जो पसंद है और जो आपकी इंटरेस्ट है वही कोर्स चूज़ करना चाहिए, वही करियर आपको चूज़ करना चाहिए। मैथ्स स्टूडेंट के लिए यहाँ ऑप्शंस कुछ मोस्ट पॉपुलर ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जैसे कि इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग करना है या फिर बीटेक करना है तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। पीटी एग्ज़ाम होता है आपके स्टेट के लिए, स्टेट की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए। और AIEEE, जेई जेईई आपके सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस के लिए होता है। जैसे आप AIEEE अगर निकालते हैं तो आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और अ, मेंस का एग्ज़ाम निकल सकता है तो आप देश के बड़े-बड़े आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही आप बीएससी है, बीएससी ऑप्शन में आप पीसीएम, यहाँ पे भी ब्रांच है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। साइंस वाले कोई भी स्टूडेंट बीएससी कर सकते हैं और भी इसके ब्रांचेस होते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और भी बहुत सारे। वैसे ही इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिसके बारे में आगे बताऊँगा। बीसीए है, आप बीसीए कर सकते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीटेक कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको AIEEE के थ्रू। आप बीटेक कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीपीएसटी प्री फार्मेसी टेस्ट देना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। वैसे पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, उसमें भी आपको पीपीटी प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट देना होता है। बीबीए कर सकते हैं आप, बीजेएमसी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस। आप अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं या इस फील्ड में जाना चाहते हैं जो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो तो आप बीजेएमसी कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, डिफेंस, एलएलबी, बीआर्क, फ़िल्म मेकिंग एंड टेलीविज़न कोर्सेज़, डांस एंड म्यूज़िक कोर्सेज़ इस फ़ील्ड में ये आजकल बहुत पॉपुलर है, ये भी चल रहा है। कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी सीख सकते हैं, ये कुछ अदर ऑप्शंस हैं। अब इंजीनियरिंग में देख लेते हैं कि काफ़ी कुछ इसमें ऑप्शंस हैं, लोगों को समझ नहीं आता है कौन सा ब्रांच लिया जाए। तो जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग में बीटेक के लिए भी बोल सकते हैं कुछ ब्रांचेस है, जैसे मैकेनिकल रिलेटेड होते हैं, मशीन से रिलेटेड मैकेनिकल वर्क्स होते हैं, यांत्रिकी बोलते हैं जिसको, जिसमें आप प्लांट के बारे में, टरबाइन के बारे में और ऑटोमोबाइल्स के बारे में, ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे। मशीन्स कैसे काम कर सकता है, रोबोटिक्स, ये सब मैकेनिकल के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड चीज़ें जो बिजली से चलने वाली चीज़ों के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। कंप्यूटर साइंस में आप कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस जो सिग्नल से चलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, वो चीज़ों से टेलीकम्युनिकेशन, जैसे टीवी हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो आप घरों में यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको इस इंजीनियरिंग में बताया जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग पूरा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, ब्रिज, सड़कें, बिल्डिंग्स, इससे रिलेटेड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप समझ सकते हैं, कंप्यूटर से, इंटरनेट से रिलेटेड होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है। माइनिंग में आप
खदानों के बारे में जानेंगे, माइंस के बारे में जानेंगे। मेटलर्जी में हम मेटल से रिलेटेड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। एरोनॉटिकल्स में आप अ, जानते हैं एरोप्लेन से रिलेटेड। एग्रीकल्चर में खेतों से रिलेटेड। ऑटोमोबाइल्स में भी वही आपके व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में आप केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, उससे बनने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डेयरी इंजीनियरिंग में आप दूध से रिलेटेड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रीम्स और भी होते हैं। तो इसमें कुछ पिक्चर्स हैं जिसके बारे में आप इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ब्रांच के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं देख के। जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग का ये पिक्चर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पिक्चर दिया हुआ है, मेटलर्जी के लिए ये दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। ये कुछ और भी ऑप्शंस है जिसके यहाँ पे पिक्चर्स है जो आपको देख के या कुछ समझ सकते हैं। एनिमेशंस की फील्ड में भी आप जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। फिल्म मेकिंग, डीजे से रिलेटेड भी कुछ कोर्सेस होते हैं। आप डीजे अगर बनना चाहते हैं तो फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, ये सारे कोर्सेस भी होते हैं। अब आते हैं बायो स्टूडेंट्स के लिए, जो कुछ यहाँ पे दिखाया गया है 19 लगभग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, तो इसके लिए एआईपीएमटी, ऑल इंडिया पीएमटी का एग्ज़ाम देना होता है, या सीपीएमटी भी बोलते हैं इसको, सेंट्रल पीएमटी। तो इससे आप डॉक्टरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, होम्योपैथी जो है आयुर्वेदिक वाला होता है, बीएमएस बम्स होता है, यूनानी जो उपचार होता है उसके लिए बीडीएस है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस जो एनिमल्स के लिए होता है। इसे बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, बीएनवाईएस जिसको बोलते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी होम साइंस, बैचलर ऑफ फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, बीओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो होता है, जनरल नर्सिंग, बीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेज, बीएससी डिग्री, ये सब बायो वाले फील्ड के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसमें साइंस वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं, जो चाहे वो मैथ्स के हों चाहे वो बायो के हों। जैसे डिप्लोमा इन ब्यूटी, कल्चरल एंड हेयर, ड्रेसिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, फैशन डिज़ाइनिंग, डीएफडी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशंस, फिल्म आर्ट्स एंड AV editing, animation, multimedia, print media journalism and communications, filmmaking and digital video production, mass communication, mass media and creative writing, animation film making, air hostess, air crew, event management, HR training, computer courses, फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। तो ये सब डिप्लोमा से रिलेटेड कोर्सेज भी आप 12th के बाद कर सकते हैं जो साइंस स्टूडेंट्स हैं। अब ये कुछ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस है, जैसे कि मोस्ट पॉपुलर बीकॉम कर सकते हैं इजीली, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स। 3 साल का होता है ये कोर्स। स्टूडेंट्स फॉर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, जो सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं, बीबीए। बीएमएस स्टूडेंट्स फॉर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये कोर्स हो गया। सीए, मैक्सिमम स्टूडेंट सीए भी करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है 5 इयर्स का। एलएलबी, बीबीएस है, बीएचएस है, बीई है जो कि स्टूडेंट्स फॉर बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 इयर्स का कोर्स होता है। बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी होता है, बीएफए कर सकते हैं। बीसीए भी कर सकते हैं जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट भी करते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये कुछ और भी कोर्सेज दिए हुए हैं जो कर सकते हैं। बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स कोर्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स कोर्स जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं।